बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में लाखों हज़ारों ख़वातीन सिर्फ इसलिए मुश्किलात का शिकार होती हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको पता नहीं होता कि उनके पेट के अंदर पलने वाला बच्चा ठीक भी है या नहीं है। उनको आइडिया नहीं होता कि उन्होंने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है, बच्चा ठीक भी है या नहीं, किस टाइम बच्चे की हरकत कम होती है, किस टाइम ज्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर आबिया महमूद, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, और आज मैं आपके साथ अपने एक पेशेंट की बहुत ही सैड स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जो आप सबके लिए बहुत बड़ा सबक होगी। बहुत सारी फीमेल्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चा अंदर ठीक कैसे पता चलेगा, कैसे घर पे पता चलाना है कि आपका बच्चा ठीक है या नहीं है। आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल नहीं जा पा रही तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है अपने बच्चे के लिए। पेशेंट मेरे पास आती थी, पिछले 5 साल हो गए थे उसको शादी को, रिसेंटली उसने कंसीव किया। बहुत कोशिश के बाद, बहुत सारे टेस्ट कराने के बाद, IUI के बाद पेशेंट ने कंसीव किया। पेशेंट 32 वीक से, मतलब 8वां महीना चल रहा था। पेशेंट ने शुरू में तो बहुत अच्छे से चेक कराया, बड़े अच्छे एंटीनेटल रूटीन के चेकअप कराती रही। 8वें महीने में वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गई। हालांकि मैं बार बार उसको बताती रही कि आपकी बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी है, कहीं पे भी कोई मसला हो फौरन मुझसे राब्ता करें। पेशेंट को एकदम बच्चे की हरकत कम होना शुरू हो गई। पेशेंट मेरे से फोन में राब्ते में थी, जब भी कॉल करती थी, पेशेंट की कॉल अटेंड होती थी, मैं हमेशा कहती थी आप एक दफा के चेक करा लें, आपके बच्चे का मसला लग रहा है। पेशेंट इस चीज को इग्नोर करती रही। मैं जो एडवाइजेस उसको देती वो घर पे फॉलो कर लेती, एक आध मूवमेंट महसूस होती, पेशेंट रिलैक्स हो जाती। अब क्या हुआ कि बच्चे की मूवमेंट कम होने के पूरे 1 हफ्ते बाद पेशेंट मेरे पास आई। शी वाज वेरी मच वरीड, बहुत परेशान थी। उसने कहा डॉक्टर साहब पहले तो मुझे एक आध हरकत महसूस होती थी, अब वो भी नहीं हो रही। मैंने जब मरीज का अल्ट्रासाउंड किया, आई वाज सो सैड, मुझे इतना दुख हुआ और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इतनी बैड न्यूज ब्रेक कर सकूं, इतनी बुरी खबर उस पेशेंट को दे सकूं कि उसका बच्चा पेट में फोत हो चुका था। इस चीज ने ना सिर्फ मेरे ऊपर बल्कि उस पेशेंट के ऊपर ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा बुरा असर डाला। वो पेशेंट शॉक में चली गई, कोमा में चली गई। पेशेंट को काफी अरसा हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा। जाहिर है उसने इतनी प्रेशियस प्रेगनेंसी जो लूज कर दी। आज की वीडियो स्पेशल उस पेशेंट की वजह से आप सबके लिए बना रही हूँ कि जिसका इतना बड़ा नुकसान हो गया। आप देखिए प्रेगनेंसी कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती। बहुत कोशिश के बाद, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स के बाद अक्सर लोग कंसीव करते हैं और जब एंड पे एक दरख्त का फल एंजॉय करने का टाइम आता है और आपके साथ इस तरह का हादसा हो जाए तो सोचें इंसान की क्या हालत होगी। तो आज मैं प्रेगनेंसी में होने वाले वो तमाम खतरनाक इलामात के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि ये आपके साथ हो रहा है तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आप उस हॉस्पिटल में जाएं जहां पे आपकी डिलीवरी प्लान्ड है। सो डे 1 से अपने डॉक्टर से पूछें कि इमरजेंसी में मुझे कहाँ जाना चाहिए, या फिर किसी भी करीबी डॉक्टर के पास जाएं। आप घर बैठे अपने हस्बैंड के आने का इंतजार ना करें, आप घर बैठे चेकअप की फीस का इंतजार ना करें कि वो आएगी। तो देखिए बच्चा कीमती है, चेकअप की फीस कीमती नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपका इलाज हो जाता है। हम डॉक्टर्स भी बैठे हैं, हम कहते हैं कि आप हमारे पास एक दफा आ जाएं, आपका बच्चा सही सलामत होना चाहिए, हमें आपकी फीस से कोई कंसर्न नहीं होता। अगर आप लाहौर से बाहर से हैं और कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए राब्ता कीजिए, और अगर आप लाहौर से हैं तो आप क्लिनिक पे फिजिकली आके कंसल्ट कीजिए। सो नंबर 1 जो इलामत है जो कि बच्चे की वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको पता होना चाहिए, वो है बच्चे की हरकत। बच्चे की हरकत कब होना शुरू होती है? पहले बच्चे वाली खवातीन हैं उनको बच्चे की हरकत 20वें हफ्ते में होना शुरू हो जाती है, 5वें महीने में। कुछ खवातीन को 5वें महीने के शुरू में और कुछ को 5वें महीने के एंड में होती है, और जिनके 1-2 से ज्यादा बच्चे होते हैं उनको 18 वीक से, मतलब 18वें हफ्ते में भी शुरू हो जाती है। शुरू में बच्चे की हरकत ऐसी होती है जैसे पेट में कोई बटरफ्लाईज, कोई फिश है, कोई ऐसी गुदगुदी सी हो रही है, इस तरह की मूवमेंट होती है। लेकिन वक्त के साथ साथ बच्चे की हरकत का पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे ही बच्चा ग्रो करता है, सुबह दोपहर शाम की बच्चे की हरकत के औकात मुख्तलिफ हो जाते हैं और वो फिक्स हो जाते हैं। माँ को पता होता है कि बच्चे की हरकत का क्या टाइम है, इसने कब कितना मूव करना है। स्पेशली जब रात को माँ आके लेटती है हर काम से फारिग होके, तो उसको आइडिया होता है कि बच्चा सही मूव कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम उसके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, बहुत ज्यादा टाइम होता है अपने बारे में सोचने के लिए। जब वो रिलैक्स होकर लेटती है तो उसको उस टाइम सबसे ज्यादा बच्चे की हरकत महसूस होती है। सो आपने अपने बच्चे की हरकत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। याद रखिए माँ से बेहतर कोई नहीं जानता कि बच्चा अंदर कैसा है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे की हरकत कब होती है। अगर आपको बच्चे की हरकत में थोड़ा सा भी पैटर्न चेंज लगे, बच्चे की हरकत में थोड़ा सा भी कमी महसूस हो या बच्चे की हरकत एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपने फौरन अपने डॉक्टर से राब्ता करना है। डॉक्टर से राब्ता नहीं हो रहा तो आप इस हॉस्पिटल में जाइए जहां पे आपकी डिलीवरी प्लान है, वहां पे भी नहीं जा सकती तो करीबी किसी भी डॉक्टर को दिखा दीजिए ताकि आप किसी भी इस तरह के मिसहैप से बच सकें। और दिन में आपको 10 से 12 दफा हरकत होना नॉर्मल है। या खासतौर पे हम जो पेशेंट टर्म पे पहुंचे होते हैं, यानी 7वें महीने से ऑनवर्ड जो पेशेंट्स होते हैं, हम उनसे कहते हैं कि खाना खाने के बाद आप
लेफ्ट साइड पे करवट लेके लेट जाएं और उस दौरान अगर आपको 2 घंटे में 10 से 12 दफा हरकत होती है, उस दौरान अगर 10 से 12 घंटे में आपको बच्चे की हरकत महसूस होती है तो दैट्स वेरी नॉर्मल। इसके अलावा आपको खुद भी आइडिया होता है कि आपके बच्चे की हरकत नॉर्मल कब है और एबनॉर्मल कब है। दूसरी बड़ी खतरनाक इलामत वो ये है कि आपको हमल के दौरान ब्लीडिंग शुरू हो जाए, स्पॉटिंग शुरू हो जाए। ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, हैवी ब्लीडिंग, ये तमाम तर खतरनाक अलामत है। प्रेगनेंसी के शुरू में अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपका मिसकैरेज होने वाला है या खुदा न खास्ता नीचे अवल फट गई है। इसके अलावा अगर प्रोग्रेस जो प्रेगनेंसी है यानी 7वें महीने से ऑनवर्ड या 6ठे महीने से ऑनवर्ड अगर आपको ब्लीडिंग होती है तो उसका मतलब ये होता है कि अंदर ओवल के मसाइल चल रहे हैं। ज्यादातर ब्लीडिंग प्लेसेंटा की वजह से यानी ओवल की वजह से होती है और अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है और माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसी सूरत में घर बैठे इंतजार करने की बजाय आप लाजमी करीबी हॉस्पिटल जाइए या ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे आपकी बुकिंग हो चुकी हो या फिर अपने डॉक्टर से राब्ता कीजिए। देन एक और बड़ी खतरनाक इलामत जो देखने में आई है और ये बहुत सारी खवातीन मिस कर देती हैं, वो है पीवी लीकिंग, विजाइनल लीकिंग, यानी आपको पानी पड़ना। बहुत सारी खवातीन को लगता है कि पानी पड़ रहा है ये नॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज है या ये लिकोरिया है, लेकिन याद रखिए लिकोरिया में आपका ट्राउजर ना तो पैरों तक भीगता है और ना ही सारा सारा दिन गीला रहता है। अगर आपको इस तरह की लीकिंग हो रही है कि आपका ट्राउजर लगातार गीला हो रहा है या एकदम पानी छूट के आया है या पैरों तक गया है या पानी के कतरे पैरों तक आ गए हैं तो आप लाजमी डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि अगर आप लीकिंग के साथ घर बैठी रहती हैं तो ऐसी सूरत में बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं या फिर आपको वक्त से पहले दर्दें भी लग सकती हैं। तो ये एक खतरनाक अलामत होती है। जाहिर है आपने बच्चा कैरी किया हुआ है पेट में तो आपको इन तमाम अलामत की खबर होनी चाहिए और अगर इनमें से कोई होती है तो आपको इनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए ताकि आप आने वाले किसी भी हादसे से बच सके। एक और बड़ी खतरनाक अलामत जो देखने में आई है और उसको औरतें इग्नोर कर देती हैं वो है पेट में दर्द रहना। प्रेगनेंसी के शुरू से लेके एंड तक हल्का फुल्का खिंचाव हो सकता है क्योंकि यूट्रस पेट में जगह बना रहा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, लिगामेंट्स खिंच रहे होते हैं। वो खिंचाव हर फीमेल को पता है कि नॉर्मल है, लेकिन इस खिंचाव के अलावा अगर आपका पेट टाइट होना शुरू हो जाता है, आपका सांस रुकना शुरू हो जाता है, यूट्रस का प्रेशर, पेट का प्रेशर आपकी चेस्ट के ऊपर पड़ना शुरू हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर दर्दें हैं। ऐसी सूरत में आपने डॉक्टर से लाजमी राब्ता करना है, जरूर हॉस्पिटल जाना है क्योंकि ये आपको स्ट्रॉन्ग पेन्स भी हो सकती हैं और ऐसी सूरत में वक्त से पहले डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इसके साथ अगर आपको ब्लीडिंग भी है तो इसका मतलब है कि पेट के अंदर अवल फट गई है जिसकी वजह से पेट टाइट भी हो रहा है और ब्लीडिंग भी हो रही है और ये बच्चे के लिए और माँ दोनों के लिए बहुत जानलेवा सिचुएशन होती है। और सम टाइम जब मरीज बहुत ज्यादा टाइम घर पे स्पेंड करने के बाद हमारे पास पहुंचता है तो वो ऐसी सूरत में होता है कि ना तो हम बच्चे को बचा सकते हैं और माँ भी आईसीयू तक जा पहुंचती है। देन एक और खतरनाक अलामत जो देखने में आई है वो है कि औरतों को सर में लगातार दर्द रहना, आंखों का धुंधला जाना, छोटे छोटे आंखों के सामने लाइट्स, रोशनियों का नजर आना। उनको लगता है कि थकावट की वजह से है, जाकर रूम में लेट जाती हैं, काम शाम से फारिग होके एक दो पैनाडॉल लेती हैं, सर का दर्द हल्का होता है, वो समझती है कि ये बस अब बेहतर हो गया है, दोबारा से अपने सारे काम रिज्यूम कर लेती हैं। और इस तरह का दर्द ज्यादातर औरतों को 5वें महीने के बाद शुरू होता है, लेकिन ये नॉर्मल चीज नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आपको प्रेगनेंसी वाला हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो चुका है जो कि खतरनाक हद तक जाता है, तो इसलिए आपके दिमाग पे असर होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से आपको छोटी छोटी रोशनियां नजर आना शुरू हो जाती हैं। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसमें ना सिर्फ माँ को खतरा होता है बल्कि बच्चे की पेट में डेथ भी हो जाती है। इसको हम प्री इक्लेम्पशिया और फिर इक्लेम्पशिया कहते हैं क्योंकि अगर ये कंडीशन ज्यादा सीवियर हो जाए तो इसमें माँ को झटके लगना शुरू हो जाते हैं और ऐसी मदर्स कई दिन फिर आईसीयू में दाखिल रहती हैं और बच्चा भी नहीं बच पाता। एक और जो खतरनाक अलामत है जो कि बहुत सारी घर में बुजुर्ग खवातीन कहती हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये तो प्रेगनेंसी में हो ही जाता है, वो ये है कि आपके एकदम पाँव पे स्वेलिंग होना शुरू हो गई, आपके चेहरे पे स्वेलिंग होना शुरू हो गई, आपकी आंखें सूजना शुरू हो गई। प्रेगनेंसी के शुरू में ऐसा कुछ नहीं था, 5वें महीने के बाद या फिर 7वें महीने के एंड पे ये मसाइल होना शुरू हो गए। अब ये एकदम जो स्वेलिंग है, बड़े बूढ़े कहते हैं घरों में या बुजुर्ग खवातीन या आसपास की औरतें कि मुझे भी हुआ था, मैंने रेस्ट किया था, मैंने फलां चीज खाई थी तो ठीक हो गई थी। बट याद रखिए ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जिनको कुछ नहीं हुआ वो उनको अल्लाह ताला की रहमत से नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने बचा लिया। मगर आपको अगर इस बात का नॉलेज हो गया है तो आप इसको मजीद नजरअंदाज ना कीजिए क्योंकि ये भी प्री इक्लेम्पशिया और इक्लेम्पशिया की निशानी है। मतलब इसमें भी आपका हाई ब्लड प्रेशर जा रहा है जो कि आपको और आपके बच्चे की सेहत को बुरी तरह से मुतासिर कर सकता है। और ये वो प्रॉब्लम्स हैं कि जिनमें माँ और बच्चे दोनों की सेहत तो क्या जान भी जा सकती है। देन एक और खतरनाक अलामत जो देखने में आई है वो है माँ के सांस का फूलना। अगर आपको एकदम चेस्ट में पेन होना शुरू हो गया या फिर चेस्ट में जकड़न शुरू हो गई है, सांस फूल रहा है, बात नहीं हो पा रही और आपको आसपास के लोग कह रहे हैं कि तुम आराम करो तो तुम ठीक हो जाओगी, तो ये
नॉर्मल साइन नहीं है। आप ज़हन में रखिए कि इस तरह के मसाइल ज़्यादातर हार्ट प्रॉब्लम्स में होते हैं, यानी दिल के मसाइल में होते हैं, और बहुत सारी खवातीन को दिल का मर्ज ज़रूर होता है बट वो प्रेगनेंसी में जाके रिवील होता है, प्रेगनेंसी के दौरान पता चलता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी मसला होता है तो आप लाजमी हॉस्पिटल जाइए, और सांस का मसला होता है तो जाके डॉक्टर को लाजमी दिखाइए, अपनी ईसीजी कराइए, क्योंकि बहुत सारी खवातीन जब प्रेग्नेंट होती हैं तभी उनके दिल के मसाइल का पता चलता है कि इनको तो अंडरलाइंग इससे पहले दिल का मसला भी चल रहा था, और प्रेगनेंसी के दौरान जो दिल का मसला है वो खतरनाक हो सकता है। आपको बहुत ज्यादा केयर और मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। एक और खतरनाक अलामत जो कि देखने में आई है, और वो बहुत ही ज्यादा हमारी प्रैक्टिस में तो बहुत डेली बेसिस पे नजर आता है, वो ये है कि औरत को हल्का सा नीचे प्रेशर पड़ रहा है, साथ डिस्चार्ज भी आ रहा है, ऑल्दो के बहुत ज्यादा ब्लीडिंग नहीं हो रही। पेशेंट कॉल करती है, हम मेडिसिन देते हैं, पेशेंट घर पे बैठी रहती है, दूसरे दिन फिर कॉल करती है, हम कहते हैं कि मसला हल नहीं हो रहा तो प्लीज एक दफा आ जाइए, और तीसरे दिन जब वो आती है तो उसकी सर्वाइकल डायलिटेशन अच्छी खासी हो चुकी होती है, मतलब उसकी बच्चेदानी का मुंह इतना ढीला और इतना खुल चुका होता है कि फिर उस टाइम उसकी डिलीवरी को हम नहीं बचा सकते। और ये टाइम 5वें महीने में, 6वें महीने, 7वें महीने में भी देखने में आया है। इसको हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं, मतलब पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन तो नहीं होती, लेकिन अगर लगातार उसको प्रेशर होता है और अगर उसको लगातार लगता है कि कोई चीज नीचे आ रही है, क्योंकि मरीजों की स्टेटमेंट होती है कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज नीचे आ रही है, साथ में पानी भी पड़ रहा है, हमने कंप्लेंट्स देखनी है, पेशेंट चाहते हैं कि हम फोन पे ही उनको एडवाइस दें, उनको ट्रीट करें। हमारी कोशिश यही होती है कि मरीज को हर तरह से कंफर्ट करें, उनको मेडिसिन देते हैं, लेकिन अगर लगातार ये मसला रहे और हम एडवाइस करें कि प्लीज आप एक दफा के चेक करा लीजिए, और पेशेंट बहुत ज्यादा टाइम घर पे स्पेंड करने के बाद जब उनका मसला हल नहीं होता, फोन की दवाइयों पे भी मसला हल नहीं होता, देन दे कम बैक टू अस। फिर वो आते हैं और एग्जामिनेशन पे पता चलता है कि अब सिर्फ इसकी डिलीवरी होना बाकी रह गई है, और उस टाइम हम मरीज को नहीं बचा सकते। सो प्री टर्म लेबर या फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, ये इसी तरह के मसाइल हैं कि जिनको हम नहीं रोक सकते। सो अगर पेशेंट हमारे पास इस तरह के मसाइल के साथ आ जाता है और इतना टाइम घर पे स्पेंड करके आता है, एंड पे हम इस तरह के मसाइल से मरीज को नहीं निकाल सकते। अगर मरीज शुरू में ही हल्का सा प्रेशर पड़ता है और थोड़ी बहुत दवाई से ठीक नहीं होता तो फौरन अगर डॉक्टर को आके दिखाए तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं सर्वाइकल सर्किलाज से, या रेस्क्यू सर्किलाज, एक टांका है जो बच्चेदानी के मुंह के आगे लगाते हैं, जिससे कि हम वक्त से पहले डिलीवरी को रोक सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप में से किसी के साथ भी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के मसाइल होते हैं तो प्लीज आप लाजमी डॉक्टर को चेक कराइए, आप डॉक्टर से राब्ता कीजिए, डॉक्टर पे ट्रस्ट करना सीखिए। घर पे बैठे पैनाडोल की दवाई या डाइक्लोरैन से अपनी दर्दों को सेटल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके बच्चे की जान के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास किसी भी खातून को, किसी भी लड़की को प्रेगनेंसी है और वो इन मसाइल से दो चार हैं, तो लाजमी उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।